हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है द वैल्यू ऑफ पैरामीटर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ। और सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ बीओडी इज 6.5 ppm। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द गिवन ऑप्शंस। इसका मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये बताना है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको हम बोलेंगे बीओ। अब हम इसको समझ लेते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती क्या है। अगर हम इसको समझना चाहें, ये बोल सकते हैं कि बीओडी एक ऐसा पैरामीटर है जिसमें हम बोलते हैं कि जो O2 है, ऑक्सीजन है, वो कंज्यूम की जा रही है बैक्टीरिया या और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जब वो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं एरोबिक कंडीशन में। तो क्या लिख सकते हैं हम इधर, अमाउंट ऑफ O2 कंज्यूम कब, जब डिकम्पोजिशन हो रहा है ऑर्गेनिक मैटर का बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब क्या कर रहे हैं, डिकम्पोज कर। कैसी कंडीशन में, एरोबिक कंडीशन, मतलब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी। एरोबिक कंडीशंस क्या होता है बच्चा, जैसे लेक्स होती हैं, स्ट्रीम्स होती हैं, इसमें क्या होता है, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ ऑक्सीजन रहती है और डिजोल्व फॉर्म में रहती है, डिजोल्व ऑक्सीजन की फॉर्म में रहती है। डिजोल्व ऑक्सीजन, इसको हम डीओ बोलते हैं। तो ये एक्वेटिक लाइफ में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे फिश है और ऑर्गेनिजम्स है, उनको O2 चाहिए होती है रेस्पिरेशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए चाहिए होती है। तो इस ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी और इनएबिलिटी से इनकी एक्वेटिक जो एनिमल्स है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है, इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की लाइफ में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो जो हमें स्टेटमेंट बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर ऑफ बायोकेमिकल ऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ। बच्चों, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो एक ये डिजोल्व ऑक्सीजन है, ये हमको बताता है कि किसी भी एरिया में कितनी हमें ऑक्सीजन मिल रही है। जितनी ज्यादा हमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस मिलेगी, जितना ज्यादा डीओ होगा, उतना अच्छा हम बोल सकते हैं कि वहां पर वाटर की क्वालिटी है। तो डिजोल्व ऑक्सीजन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वाटर की क्वालिटी के। तो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट तो सही बन गया। एक बार सेकंड स्टेटमेंट बन लेते हैं। तो ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ बीओडी इज 6.5 बोलता है। बच्चों, ये बात गलत है। जो ऑप्टिमम होती है, मतलब जो क्लीन वाटर होता है, क्लीन वाटर की होती है लेस देन 5 ppm। और उसके बाद जो हाईली पॉपुलेटेड आ जाता है पानी, हाईली पॉपुलेटेड वाटर की वो रहती है हमारी 17 ppm या फिर उससे ज्यादा। ppm इज पार्ट्स पर मिलियन। तो यहाँ पर ये बोल रहा है 6.5 होती है, तो दिस इज रॉन्ग, ये 5 होती है या उससे कम। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो हम बोल सकते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन बच्चों। थैंक यू।